लास्ट लेक्चर में हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। द लिविंग वर्ल्ड इस टॉपिक को भी हमने ऑनलाइन मोड पे कंप्लीट किया है। जब ऑफलाइन लेक्चर्स स्टार्ट होंगे तो इन चैप्टर को फिर एक बार रिवाइज किया जाएगा। आपके अगर कोई कंसेप्ट छूट जाते हैं तो उन कंसेप्ट को वहां पर फिर से रिवाइज किया जाएगा, फिर से उसको कंप्लीट करने की कोशिश की जाएगी। सो डोंट वरी फॉर your understanding issues. If any having any type of difficulties, so please contact us. हम उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। मैं बार बार हर लेक्चर में ये कहता ही रहता हूँ कि अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चंस करना हो तो बी फ्रैंकली आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। हम आपको हर पॉइंट को क्लियर कराने की कोशिश करते ही रहेंगे। आज का जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया हूं, जबकि लास्ट लेक्चर में मैं बता रहा था कि हम प्लांट टिश्यू पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम पहले बायोमॉलिक्यूल ही टॉपिक को कंप्लीट करते हैं, सेल यूनिट ही को पहले कंप्लीट करते हैं। सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा यूनिट है, यूनिट थर्ड, उस थर्ड नंबर के यूनिट ही को हम पहले कंप्लीट करना चाहेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट करना चाहा वो था बायोमॉलिक्यूल। इसके बाद का टॉपिक हम डिसाइड करेंगे कि हमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। लगभग जो परमिशन मिलेंगी गवर्नमेंट की ऑफलाइन क्लासेस की, वो यहाँ से 2 महीने तक भी टाइम लग सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिचुएशन अभी कंट्रोल में नहीं आई है, पेंडेमिक सिचुएशन, और गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से हमें परमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। इलीगली हमें परमिशन नहीं लेना है, नहीं क्लासेस स्टार्ट करना है। ये हमारे हेल्थ का इश्यू है, हमारे हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इश्यू है। अदरवाइज हम जब ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करते हैं तो आप घर से आओगे, फिर सब लोग मिलेंगे, फिर घर पे जाएंगे, तो वहाँ पर जो कंटेमिनेशन के चांसेस है बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो रिस्क फैक्टर हम नहीं लेना चाहते। हेल्थ फर्स्ट इस ही पॉइंट को हम कंसिडर करके ऑनलाइन मोड पे ही आपको हर पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बस हम यही चाहते हैं कि आप लोगों का जो इंस्पायर, आप लोगों का जो इनकरेजमेंट है, आप लोगों का जो जज्बा है, आप लोगों की जो सेल्फ स्टडी है, यही हमारा मोटिवेशन है। तो आप पढ़ाई करते रहिए। अगर कुछ डाउट है तो डाउट को आप फ्रैंकली पूछ सकते हो, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखें यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल एज द नेम इंडिकेट, हमको इसके नाम से ही यहाँ पर इसका काम समझ में आता है। बायोमॉलिक्यूल इज नथिंग बट अ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है, उनके बॉडी के कंटेंट है, उसे ही हम बायोमॉलिक्यूल कह रहे हैं। बायो इज नथिंग बट अलाइव एंड द मॉलिक्यूल विच इज नथिंग but a chemical constituents obtained and observed in the living organisms। जो मॉलिक्यूल, जो पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है, उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम क्या कह रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल कह रहे हैं। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट है और केमिकली उसका एनालिसिस कर रहे हैं हम, तो उसे हम बायोमॉलिक्यूल ही कहेंगे। ठीक है। बायो मीन्स लाइफ एंड मॉलिक्यूल इज नथिंग बट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। तो बेसिकली आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, आपको इंट्रोडक्शन में हुआ भी होगा ये, कि जो केमिकल्स होते हैं बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ये ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह से मिलके बनते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ये मेटल्स है और जो अर्थ से मिलने वाले कंपोनेंट्स है, इसमें इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स हमें ज्यादातर दिखाई देते हैं। तो हमने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू को लिया, उसका केमिकल एनालिसिस किया, तो उसमें हमको बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स मिले। फिर दूसरी बात जो एनसीईआरटी ने इंट्रोडक्शन में बताई है कि अगर हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल लेते हैं, मान लो लीवर का सेल लेते हैं, आगे हमको एक्सपेरिमेंट डिस्कस करना है, हमारे थ्योरी में भी उसका एक्सपेरिमेंट है कि हम किसी लीवर के सेल को या फिर किसी प्लांट के किसी टिश्यू को लेकर के उसको ग्राइंड करते हैं, मिक्सर में उसको बारीक करते हैं, साइज रिडक्शन करते हैं, और उसके बाद उसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स का हम अगर एनालिसिस करते हैं
तो अर्थ के एलिमेंट में और हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एलिमेंट्स हैं हमको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेंगी। सेम टाइप के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी हमें दिखाई देंगे और सेम टाइप के केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हमको अर्थ में भी दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे हमारे जो रिलीजियस बुक्स है उसमें भी हम देखते हैं कि खुदा और गॉड बताता है कि ये जो लिविंग पार्ट है हमारे और जो हमारी लाइफ है ये ज़मीन से ही आई है। मतलब हमारे लिए मिट्टी वगैरह जो है, सॉइल वगैरह, इसी से हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है। इसीलिए हमारे जो फूड होते हैं, हमारे जो खाना होता है, हम जो खाते हैं, हम जो इनटेक करते हैं बॉडी में, वो अर्थ ही से आने वाली चीज़ें होती है। तो केमिकल एनालिसिस करने के बाद हमको जो रिजल्ट समझ में आएगा वो बिल्कुल सेम सब्सटेंस हमारे बॉडी के पार्ट भी होंगे, कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म के भी, और वही वहां पर अर्थ के भी एलिमेंट मिलेंगे। बस उसके जो क्वांटिटी है उसमें चेंज मिलेंगे। कुछ चीजें अर्थ के में ज्यादा मिलेंगे, कुछ चीजें लिविंग बॉडी में हमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थोड़े ज्यादा नजर आएंगे हमको लिविंग पार्ट्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, एज कंपेयर टू अर्थ एलिमेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आज जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है बायोमॉलिक्यूल, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है, इसे एमसीक्यू सॉल्व करना है साथ में। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट हो, आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक हमको उतना क्लियर नहीं हुआ है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इसको हम ऑफलाइन मोड पे फिर एक बार रिवाइज करने ही वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल में हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म का केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की स्टडी करना है। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो देखा था वो सेल का स्ट्रक्चर देखा था और उसके फंक्शंस देखा था। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में सेल का स्ट्रक्चर देखा था और उसका फंक्शन देखा था, बेसिक उसकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज पे डिस्कस किया था, है ना। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में इन्हीं पॉइंट को डिस्कस किया था। ये हमारा मेन जो दृष्टिकोण था, पॉइंट ऑफ व्यू था स्टडी का, वो था स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर में हमने उसके फिर सेल ऑर्गेनेल्स देखा था, न्यूक्लियस देखा था, माइटोकॉन्ड्रिया देखा था, प्लास्टिड्स देखा था, उनका स्ट्रक्चरल एनालिसिस किया था बच्चों। आज हमको क्या करना है ये टॉपिक में, मतलब आज इन द सेंस ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में हमको क्या करना है, आज इस टॉपिक में हमको केमिकल एनालिसिस करना है। हमको क्या करना है, केमिकल एनालिसिस ऑफ सेल, लिविंग बॉडी और सेल, बिकॉज सेल इज नथिंग बट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग बॉडी। लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेल। तो हमको केमिकल एनालिसिस करना है, हमको ये देखना है कि हमारे साइटोप्लाज्म में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के कंपोनेंट्स क्या है, केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से माइटोकॉन्ड्रिया किन चीजों से मिलके बना हुआ है, डीएनए में क्या केमिकल्स होते हैं, आरएनए में क्या केमिकल्स होते हैं, और जो फूड मॉलिक्यूल होता है, जो फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है। मतलब ओवरऑल जितने भी हमारे सेल के पार्ट है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी पार्ट है, उनका हमको केमिकल एनालिसिस करना है। और जो भी हमको केमिकल वहां पर पॉइंट आउट होता है, दिखाई देता है, उस पर्टिकुलर केमिकल का स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना है, उसका स्ट्रक्चर देखना है, उसकी कैटेगरी डिसाइड करना है। इट माइट बी ऑर्गेनिक, इट माइट बी इनऑर्गेनिक, ये सब चीजें हमको इस टॉपिक में डिस्कस करना है। और जब हमारा इस टॉपिक का पूरा कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा, तो वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स आपको डिलीवर्ड किया हूं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर भी हो जाइए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। बहुत ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपके कॉम्प्लीमेंट्स का मुझे इंतजार होता है। आपने मुझे कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए, आपने मुझे मैसेज करना चाहिए, आपने मुझसे डिस्कस करना चाहिए। कुछ बच्चे डिस्कस करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं वो अभी डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, जो क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनसे ये अनुरोध करूंगा कि आप मुझे क्वेश्चंस करिए। ठीक है, कल मैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पे टेस्ट लेने का सोच रहा हूं।
अगर कल संडे को अगर आप टेस्ट देना चाहते हैं तो संडे को दीजिए, या फिर कल का दिन पूरा पढ़ाई करके मंडे को टेस्ट देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करिए कि आप एग्जैक्टली टेस्ट कब देने वाले हैं। उस हिसाब से मैं तुम्हारा टेस्ट अरेंज करूंगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हेडिंग है एनसीईआरटी की सीक्वेंस के हिसाब से हम हेडिंग वाइज पर लेक्चर डिस्कस करते रहेंगे। आगे हम अकॉर्डिंग टू हेडिंग्स लेक्चर डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।